कुंद स्वामी ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से आत्म स्वभाव को न जानते हुए जो जीव पर द्रव्यों को अपना मानता है वो परात्मवादी है। उस परात्मवादी जीव के संशय का निराकरण कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने जो अपनी मुखार विंद से जिनेन्द्र देव की वाणी का अमृत रस हमारे कर्णांजलि तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उससे हमें यह समझना चाहिए कि हम लोग अनादि काल से इस दुखमय संसार में आत्मा का सही स्वरूप न जानने के कारण इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। आज वर्तमान में हम इस जगत में रह रहे हैं, इस मनुष्य पर्याय में रहते हैं और अनेक प्रकार के परद्रव्यों पर मोहित होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बाह्य पदार्थ है वो मुझसे अत्यंत भिन्न है, अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन उस पर पदार्थों के प्रति विकल्प करके मात्र अपने आप को हमने अनादिकाल से सताया है, पीड़ा दी है, अपने आप को दुखी कर रहे हैं और आत्म लाभ से अपने आप को वंचित बनाया जा रहा है। हमें उस तत्व को देखना चाहिए जो तत्व परमार्थ भूत है। अपना परमार्थ भूत पदार्थ अपना निज शुद्ध आत्मा है, उसका अनुभव करो। वह निज शुद्ध आत्मा कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है, वह अपने आप में विराजमान है। उसे देखने के, अनुभवने के, निहारने के अनेक उपाय हैं। उसमें से सर्वश्रेष्ठ उपाय है तत्व ज्ञान करना। जैसे जानने की शक्ति आधार है और जानने की शक्ति का आधार ज्ञान शक्ति है, विश्वास करने का आधार श्रद्धा शक्ति है। हमारे जीवन में हमें नित्य का श्रद्धान करना चाहिए, नित्य का उपाधान, नित्य का ग्रहण और नित्य का आकर्षण करना चाहिए। वह महाशक्तिशाली है। हमें हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य विशुद्धि होने का होना चाहिए, तब हमसे हमारे पास जो ज्ञान है वो हमारे लक्ष्य में साधन बन सकता है। बंधु, अपने सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा की रुचि जगाना और उसकी दृष्टि पर की दृष्टि से अपने आप को भार रहित करना, पर की दृष्टि से रहित होकर निज शुद्धात्मा का अनुभव करना, कर्म जाल के भान से दूर रह जाना, यह वास्तविक हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। अपना जो वास्तविक कर्तव्य है उसका पालन आज तक मैंने नहीं किया, इसलिए आज तक मेरा आत्म कल्याण नहीं हो पाया। बंधु,
हमें अपने आत्मा का आत्म कल्याण करना है, तो हमें अनादि काल से भ्रमण करते हुए इस सुंदर भव को बर्बाद कर रहे हैं, उस सुंदर भव की मूल्यता को समझना है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथराज के माध्यम से हमें उस आनंद का परिचय करा रहे हैं कि जो आनंद हमारे जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाला है, उस आनंद की अनुभूति हमें करना है। और उस आनंद की अनुभूति करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मेरा स्वभाव क्या है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व गाथा में शिष्य ने सवाल किया था कि जिनेन्द्र देव ने कहा है कि राग द्वेषादि अनध्यवसाय भाव है, वो जीव का स्वरूप नहीं है, वह तो पुद्गल का स्वरूप है। तब जाकर शिष्य ने पुनः सवाल किया कि आपने कहा राग द्वेषादि अनध्यवसाय भाव है, वह जीव का स्वरूप नहीं है, फिर वह रागादि अनध्यवसायों में चिद्रूप का प्रतिभास होता है, तो इसको पुद्गल स्वभाव कैसे कहा जाता है? इसका समाधान आचार्य महाराज ने कल की चर्चा में किया था। और कल की चर्चा के अंत में समझा था कि जो सांसारिक सुख है, राग द्वेष है, वह सब आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। अनाकुलता से सहित वीतराग शुद्ध आत्मा से विपरीत है, इसलिए वह पुद्गल है। ऐसा आचार्य महाराज ने समाधान दिया। तब पुनः शिष्य के मन में सवाल उत्पन्न होता है और वह कहता है कि हे भगवान, अतः अनध्यवसानादयः पुद्गल स्वभावः तर्हि रागी द्वेषी मोही जीव इति कथम जीवत्वेन ग्रंथांतरे प्रतिपादिता इति प्रश्ने प्रति उत्तरम ददाति। आचार्यों ने समाधान दिया कि ये सब पुद्गल के भाव है। तब शिष्य कहता है अनध्यवसानादयः, माने अनध्यवसान आदि जो भाव है, रागादि भाव है, वो पुद्गल भाव तरही, आप कहते वो पुद्गल के हैं, मैंने मान लिया, फिर भी अन्य ग्रंथों में राग द्वेषादि अनध्यवसाय पुद्गल के है ही, फिर भी रागी द्वेषी मोही ये जीव ही होता है, ऐसे अन्य ग्रंथों में कहा है। तो जीव का स्वरूप क्या है? अन्य ग्रंथों में कहा है वो सही है कि आप अभी जो कह रहे हैं वो सही है? जीव का स्वरूप राग द्वेष में है कि जीव का स्वरूप राग द्वेष से रहित है? मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे बता देना। शिष्य का सवाल है। एक ग्रंथ में कहा जाता है कि राग द्वेष आत्मा का स्वभाव है, और एक ग्रंथ में कहा जाता है कि वह पुद्गल का स्वभाव है। ऐसा क्यों कहा? एक ग्रंथ में कहा जाता है कि उत्तम क्षमादि धर्म है, एक ग्रंथ में कहा जाता है कि 10 लक्षण धर्म है। एक जगह कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म है, तो दूसरी जगह कहा जाता है कि दया धर्म है। एक जगह कहा जाता है कि परोपकार करना धर्म है, तो एक जगह कहता है कि निशुद्ध आत्मा के शुद्ध परिणाम धर्म है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? रत्नत्रय स्वरूप धर्म है एक जगह कहा जाता है, और एक जगह कहते हैं कि दानादि करना धर्म है। तो धर्म कौन सा है? इस धर्म का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंतों ने धर्म का व्याख्यान सही ढंग से किया है। अनेक प्रकार के पात्र होते, उस पात्रों को समझाने के लिए अनेक प्रकार से धर्म का व्याख्यान किया है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने ग्रंथराज रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में धर्म का व्याख्यान करते हुए कहा है
देश यामी समीचीनम धर्मम कर्म निबरणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत उत्तमे सुखी। जो संसार में दुख के कीचड़ में फंसे हुए लोग हैं, उन जीवों को सम्यक्त्व की डोर का आधार देकर के जो सुख के शिखर पर विराजमान करता है वह धर्म है। अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार के धर्म के व्याख्यान विषयानुसार किए हैं। तो यहां भी आचार्य भगवंतों ने ये राग द्वेषादि अनंत व्यवसाय भाव है, ये पुद्गल के कहा है, ये निश्चय से कहा है। और अन्य ग्रंथों में राग द्वेषादि जीव के है कहा है, वो व्यवहार से कहा है। भैया अगर तुझे अध्यात्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले नए चतुष्कय का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक नए चतुष्कय का ज्ञान नहीं होगा तब तक वास्तविक तत्व का स्वरूप हमें समझ में नहीं आने वाला है। व्यवहार को व्यवहार की जगह रखना और निश्चय को निश्चय की जगह रखना। जैसे व्यवहार में कहा है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो निश्चय से कहते हैं जीव का स्वरूप जो दर्शन ज्ञान चरित्र है उसमें ही स्थित होना सम्यक दर्शन है। माने पात्र की योग्यता अनुसार उपदेश दिया जाता है। ये समय सार की चर्चा है या अध्यात्म का रसपान किया जा रहा है, तो यह सब निश्चय से ही चर्चा चलेगी। और ये निश्चय की चर्चा समझना है तो समय सार को आपने हृदयस्थ करना पड़ेगा, कंठस्थ करके कुछ नहीं होने वाला है। बंधुओं, हमें हमेशा सोचना चाहिए अगर तत्व का निर्णय मुझे करना है तो अक्षरों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जो जिनवाणी में लिपिबद्ध किए वाक्य है, अक्षर है, वर्णमाला है, उस पर ध्यान होना चाहिए। और लक्ष्य शुद्धात्म प्राप्ति का होना चाहिए। समय सार समझने के लिए अक्षर पर ध्यान होना चाहिए और अर्थों को समझना चाहिए। हम पूजा करते हैं, पूजा करने का लक्ष्य कौन सी पूजा सही पूजा है? जे भगवान की पूजा करते हुए उनका ध्यान है भगवान के ऊपर, भगवान की प्रतिमा पर, और अंतरंग में लक्ष्य है मुझे भी एक दिन भगवान बनना है, वह पूजा सही पूजा है, नहीं तो बेकार है। लक्ष्य से विहीन पूजा लक्ष्य तक हमें कभी पहुंचाती नहीं है, हमें संसार में भ्रमण कराती है। जो श्रद्धा के साथ भगवान के मंदिर में आते हैं वो भगवान से कभी दूर नहीं भागते हैं। जो अश्रद्धा से आते हैं, कुछ लोग लालच लेकर मंदिर में आते हैं, उस लालच की पूर्ति नहीं हुई तो मंदिर से दूर भाग जाते हैं, धर्म से दूर भाग जाते हैं। तो हमें श्रद्धा के साथ मंदिर जी में आना है, श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करना है, श्रद्धा के साथ हमें समय सार को सुनना है, तभी जाकर हमें अर्थ बोध होगा और अर्थ समय सार के हमें प्राप्ति हो जाएगी। अनादिकाल से हम शब्द समय में फंसे हुए हैं, शब्दों को पकड़कर बैठे हैं, लेकिन शब्दों के अभिप्राय को आज तक मैंने पकड़ा ही नहीं है। हमें शब्दों के अभिप्राय को भी पकड़ना है। कि शिष्य ने सवाल किया कि भगवान आप कहते कि रागादि अध्यवसान भाव है, ये पुद्गल का स्वरूप है, फिर भी जीव रागी द्वेषी मोही होता है, ऐसे अन्य ग्रंथों में कहा है, तो आप बताइए कि जीव का स्वरूप क्या है? रागी द्वेषी मोही है कि राग द्वेष मोह से रहित है? क्या है बताओ, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। जगत तत्व का निर्णय नहीं होता, ध्यान से सुन लेना, जब तक तत्व का निर्णय नहीं होता तब तक कंफ्यूज होकर जीवन जीना अच्छा है, लेकिन तत्व के विपरीत धारणा करना बहुत खतरनाक है।
एक बार तत्व की विपरीत धारणा हो जाएगी तो अपने जीवन में कभी कल्याण नहीं होने वाला है। कंफ्यूज रहोगे कोई बात नहीं है। जहां कंफ्यूज रहेगा आदमी तब सही को जानने का उसका प्रयास रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा। लेकिन एक बार विपरीत धारणा कर लिया तो मेरा ही सही है ऐसा बोलना प्रारंभ करेगा। तो बंधु यहाँ कहते कि जीव का स्वरूप क्या है, वो पुद्गल का कैसे है, अन्य ग्रंथों में जीव का कैसे कहा है, इसका व्याख्यान 51 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज कर रहे। गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। व्यवहारस्य 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 दर्शिन दर्शिन मोवदेशो, ठीक है ना? दरिसन दरिसन मोव एसो मोव एसो दरिसन मोव एसो दरिसन मोव एसो वन्निदो वन्निदो जिनवरेहिम जिनवरेहिम व्यवहारस दर्शन मोवदेशो वन्निदो जिनवरेहिम व्यवहारस दर्शन मोव एसो वन्निदो जिनवरेहिम जीवा जीवा एदे एदे सव्वे सव्वे अज्जवसानादयो अज्जवसानादयो भावा भावा जीवा एदे सव्वे अज्जवसानादयो भावा जीवा एदे सव्वे अज्जवसानादयो भावा। पूरा बोल देंगे। व्यवहारसदर्शिनमो एसो वन्निदो जिनवरेहिम जीवाए देसवे अज्जवसानादयो भावा। दर्शित तक लेना ठीक हो जाएगा। व्यवहारसदर्शिनमो एसो वन्निदो जिनवरेहिम जीवाए देसवे अज्जवसानादयो भावा। देखो क्या कहते हैं, अज्जवसानादयो भावा। गाथा के अंत का शब्द पहले दिखते हैं। अद्यवसानादयो भावः, अद्यवसम राग द्वेषादि भाव है, वो अद्यवसानादि भावा जीवा जीव के है ऐसा कहा है नहीं ना। अद्यवसानादि भाव जीव है ऐसा वन्निदो जिनवरेहिम ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, वर्णन किया है, उपदेश दिया है। वह कैसा है? व्यवहारस व्यवहार नय से कहा गया है। समझ गए? अद्यवसानादयो भावा जीवा येदे शक्ति, ये अद्यवसानादि सर्व भाव है वो जीव के है ऐसा वन्निदे जिनवरेहिम ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। कैसे कहा है? व्यवहारस दर्शनम उपदेशो, व्यवहार की दृष्टि से वह कहा गया है। व्यवहार नय से कहा गया है लेकिन निश्चय नय से वो पुद्गलमय है। व्यवहार से राग द्वेष मैं ही करता हूं। कर्म का विपाक उदय में आ रहा है, फल उदय दे रहा है, तो राग द्वेष कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है? व्यवहार से कर रहा है, शरीर से नहीं करता राग द्वेष, व्यवहार से कर रहा है, निश्चय से नहीं। इसी ग्रंथराज में लगता है 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ने कहा था कि व्यवहारो भूदत्तो देशिदो तो शुद्ध नयो।
है ना। जो पूर्व रंगाधिकार कहा था 13 नंबर की गाथा कही थी, पूर्व रंगाधिकार में 14 गाथाएं कुल मिलाकर कही थी, उसमें पूरा समय सार कहा था। उस 13 नंबर की गाथा में क्या कहा था? व्यवहारो भूदत्तो देशिदो दुसुत्त नयो भूदत्तम सिद्धो खलु समाधिट्ठी हवति जीवो। माने उसमें आचार्य भगवंतों ने कहा था कि व्यवहार नय अभूतार्थ है, अर्थात विशेषता को दृष्टि में रखकर विषमता को पैदा करने वाला है, किंतु शुद्ध निश्चय नय होता है, वो समता को अपनाकर एकत्व को लाता है। समता को अपनाकर ही सम्यक दृष्टि अर्थात सनिचितया देखने वाला होता है। माने व्यवहार है वो विषमता पैदा करने वाला है, व्यवहार है वो पर्याय को कहने वाला है, और निश्चय है वो समता को धारण करके सम्यक दृष्टि बनाने वाला है, और वह विषमता नहीं समता उत्पन्न करने वाला है। और शुद्धो शुद्ध देशो नादो वो परम भावदर्शी हिम व्यवहार देशितो पुनः चेतु अपर में ठिला भावे। कहा था 14 नंबर की गाथा में शुद्ध निश्चय ने शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है, वह परम शुद्धात्मा की भावना में लगे हुए पुरुषों के द्वारा अंगीकार करने योग्य है। शुद्ध निश्चय ने किसको अंगीकार करना है? जो परम शुद्धात्मा की भावना में लगे हुए पुरुष हैं उनको वह अंगीकार करने योग्य है। व्यवहार है वह शुद्धात्मा तक हमें नहीं पहुंचाने वाला है, ध्यान रखना। निश्चय ही हमें शुद्धात्मा तक ले जाने वाला है। आज वर्तमान में निश्चयवादी का कुछ गुट बना है, उसको हम गलत ठहराते हैं। गलत तो है नहीं वो, क्योंकि निश्चय से ही शुद्धात्मा की रुचि है वह उजागर होने वाले है। वही शुद्धात्मा का द्रव्य का कथन करने वाला शुद्धात्मा, जो शुद्धात्मा की भावना करने वाले पुरुष है उनको अंगीकार करने योग्य, वह अंगीकार करने योग्य है, लेकिन जहां रहते वहां का भी भान होना आवश्यक है। रहते गृहस्थी में है और निश्चय की चर्चा करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। जहां रहते हैं वहां की भी चर्चा हो, लक्ष्य हमारा निश्चय का होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्य निश्चय का होना चाहिए और व्यवहार से उस स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। परंतु जो पुरुष अशुद्ध है, नीचे की अवस्था में स्थित है, उनके लिए व्यवहार भी कार्यकारी है। हम कौन से अवस्था में स्थित हैं ये भी देखना आवश्यक है। अवस्था से व्यवस्था बढ़ती है, अवस्था से व्यवस्था बढ़ती है, उसको हमें देखना है। आचार्य भगवंतों ने यहां कहा कि जो कथन है व्यवहार नए से किया है, गाथा का अर्थ आप समझ चुके होंगे, पुनः एक बार देख लेना। अजवसानादयो भावा जीवा ये सब्दे, रागादि अध्यवसान भाव है ये जीव के सर्व है, ऐसा वन्यदे जिनिवरिहिम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। कैसे कहा है? व्यवहारस दर्शिनम उपदेशो, व्यवहार नय से ऐसा उपदेश किया है। अब टीका में क्या कहते हैं देखते हैं। जैसे महाराज व्यवहारस दर्शिनम, व्यवहार नयश स्वरूपम दर्शितम, माने राग द्वेषादि जीव के है ऐसा क्यों कहा है? व्यवहार नय से कहा है। व्यवहार नय से वह जीव का स्वरूप है। व्यवहार नय से जीव का स्वरूप रागी द्वेषी मोही है। यत् कृतम, ये कैसे है, ये कैसे कहा गया? तो कहते हैं किसने कहा गया कि ये जीव का स्वरूप है? उपदेशो वन्निदो जिनवरेहिम, उपदेश हो वर्णित कथित जिनवरही, माने किसने कहा है? ये सब उपदेश किया है, वर्णन किया है, कथन किया है जिनेन्द्र देव ने। राग द्वेष मोह ये व्यवहार नय से जीव का स्वरूप है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। उन्होंने वर्णन किया है, उन्होंने कथन किया है।
कथम भूतः, कैसे कहा है वह। तो आचार्य भगवान और कहते हैं जीवा एते सर्वे अध्यवसानादयो भावः, जीवा एते सर्वे अध्यवसानादयो भावः परिणामः भण्णन्ते इति। क्या कहा, क्या व्यवहार ने से कहा है। तो जीव है और जीव के सर्व अध्यवसान भाव है, जो अध्यवसान परिणाम है वह जीव है, ऐसा कहा है। कैसा कहा, अध्यवसानादयो भावा परिणामा वर्णन्ति इति। जो अध्यवसान भाव है, जो अध्यवसान परिणाम है, वो व्यवहार नैसे जीव के है, ऐसा कहा है। किंच विशेष, उसकी विशेषता क्या है। यद्यपि अयम व्यवहार नयो हो, भले वो व्यवहार नय है, व्यवहार नय से कहा है। किसको कहा है, बहिर्द्रव्य आलम्बत्वेन अभूतार्थः तथापि रागादि बहिर्द्रव्य आलम्बन रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आलम्बन सहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वात् दर्शयितुम् उचितो भवति। क्या कहा है, उचितो भवति। क्या कहते देखो कि व्यवहार नय से कहा है, यद्यपि व्यवहार नयो, भले वह व्यवहार नय से क्या है, बहिर्द्रव्य का आलंबन लेने से अभूतार्थ है। व्यवहार ने क्या करता है, हमेशा बहिर्द्रव्य का आलंबन लेता है, बाह्य परद्रव्य का आलंबन लेता है। इसी अपेक्षा से वो क्या है, अभूतार्थ। भूतार्थ का अर्थ क्या होता है, सत्य, और अभूतार्थ का अर्थ असत्य, झूठा। इसलिए व्यवहारो अभूतत्व, पीछे कहा है व्यवहार कैसे है, अभूतार्थ है। पीछे कहकर आए हैं या व्यवहार ने बहिर्द्रव्य का आलंबन लेता है, उसी अपेक्षा से वह अभूतार्थ है। किंतु रागादि बहिर्द्रव्य आलंबन रहित कौन है, रागादि बहिर्द्रव्य के आलंबन से रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आलंबन सहित, मान रागादि से रहित है और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव से सहित है, ऐसे परमार्थ से, माने परमार्थ का माने निश्चय का प्रतिपादक होने से ऐसा कथन करना आवश्यक था। इसीलिए वह उचित ही है, गलत नहीं है। जिसने परद्रव्य का आलंबन लिया है, इसीलिए वह व्यवहार अभूतार्थ है। और राग द्वेषादि बहिर्भावों से रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का आलंबन से सहित जो निश्चय होता है, वह उसका प्रतिपादन करना उचित ही है। व्यवहार की जगह व्यवहार कहना उचित है, निश्चय की जगह निश्चय कहना उचित है। तो मेरा आत्मा राग द्वेषादि अनंत भावा से युक्त है कि रहित है, व्यवहार नय से सहित है। जहां पर द्रव्य का आलंबन है, लेकिन परद्रव्य का आलंबन जहां होता है वो क्या होता है, अभूतार्थ होता है, झूठ होता है, झूठ होता है। और राग द्वेषादि से रहित, अनद्य वसायों से रहित, विशुद्ध ज्ञान दर्शन से सहित मेरा स्वभाव है। आत्मा का निश्चय से स्वभाव क्या है, राग द्वेष से रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शन मेरी आत्मा का स्वभाव है। वो परमार्थ का कथन करने वाला है, इसलिए निश्चय से राग द्वेष आत्मा के नहीं है, वो पुद्गल का स्वरूप है, ऐसा कहना उचित ही है। और अन्य ग्रंथों में जीव का राग द्वेष स्वभाव है, ऐसा जो कहा है व्यवहार नय से कहा है, वहां वो कहना उचित है, यहाँ ये कहना उचित है। जैसे सीता है, राम के बगल में बैठी है तो उसको पत्नी कहना पड़ेगा, दशरथ के चरणों में झुकी है तो बहू कहना पड़ेगा।
भामंडल के साथ खेल कर रही है तो बहन कहना पड़ेगा, जनक की गोदी में बैठी है तो बेटी कहना पड़ेगा। माने जहां जैसी है वैसा कहना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस पात्र की योग्यता जैसी है वैसे आचार्य महाराज जी ने तत्वों का उपदेश दिया है। व्यवहार को समझने वाले जीवों को व्यवहार का उपदेश दिया, निश्चय को समझने वालों को निश्चय का उपदेश दिया। जिनकी दृष्टि आत्म कल्याण की है, निजात्मा को ध्याने की है, निजात्मा को पाने की है, उनके लिए निश्चय का उपदेश किया। और जब वो उस निश्चय से अभी नीचे की अवस्था में है, उनके लिए व्यवहार का उपदेश दिया। आपको कौन सा उपदेश दिया? और साधु संतों के लिए आप घर गृहस्थी में ही निश्चय को लेकर बैठोगे तो गड़बड़ा जाएगा। गृहस्थ में भी है कि वह निश्चय को लेकर चलते हैं, व्यवहार को लेकर चलते। तो उसीलिए तो गड़बड़ होता है। उसीलिए तो जैनाचार्य ने उनको कितना भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन उनको एकांत मिथ्या दृष्टि कहा है। क्योंकि नए दो हैं, चतुष्कय चार तो हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्यवहार में निश्चय नहीं है। आप यहां तक चलकर आना चाहते हैं और एक पैर आपका टूटा है, किसी कारण से काटा है, तो आप यहां तक पहुंचने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, अथवा दोनों पैरों से चलकर यहां तक आप पहुंच सकते। एक पैर से चलकर कोई छलांग लगाकर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार जब तक हम संसार में हैं तब तक हमें व्यवहार निश्चय दोनों पकड़ना चाहिए। आगे आचार्य भगवान कहने वाले हैं, लगभग 55 नंबर की गाथा से आगे जो गाथा आएगी 58 नंबर तक, उसमें कहेंगे जीवस्य नत्तिवन्नो न विगंधो न विरसो न विपासो न विरूपम न शरीरम न संतानम न सहननम जीवस्य नत्ति रागो न विदोषो नेव उज्जते विज्जते मोहो जो पच्चया न कम्मम न कम्मम न चाविन नत्ति। माने जीव का ना गुणस्थान है, ना जीवस्थान है, ना शरीर है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है, ना संठान है, ना सहनन है, ना राग है, ना द्वेष है। जीव का कुछ भी स्वरूप नहीं है। ये निश्चय का कथन आगे महाराज करने वाले। तो हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में आत्मानुभव होता है कि सातवें गुणस्थान में होता है? अरे बेटा, ये आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। गुणस्थान आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन है। ये व्यवहार निश्चय गुणस्थान संयम लब्धि स्थान राग द्वेष मोह, ये हमें जीव का स्वरूप समझने के लिए कथन की पद्धति बताई है। वहां तक पहुंचने का वह रास्ता है। उस रास्ते को पकड़कर हम झगड़ा कर रहे हैं, तो मेरे स्वभाव को हम कब प्राप्त करेंगे? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आज तक इस जगत में हम झगड़ा करते ही मरे हैं। ध्यान से सुन लेना, जितने बेचारे मर रहे हैं, मरेंगे अथवा मर चुके हैं, वह सब पर की लीनता के लिए मरे हैं। निज की लीनता में जो होते हैं वो मारे नहीं जाते, वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आज तक हम मरे हैं, जितने मर चुके हैं अथवा मर रहे हैं, सब पर की लीनता के लिए मर रहे हैं। स्वयं की लीनता कहां है? स्व के लिए कौन जी रहा है? सब जी रहे हैं पर के लिए जी रहे, दूसरों के लिए जी रहे। पर द्रव्य की लोलुपता हमें दुख दे रही है। फिर भी जैसे तलवार की धार पर शहद लगा हुआ है, वो चाट रहे, मीठा लग रहा है, चाट रहे, लेकिन जीभ कट रही है, उसका ध्यान नहीं है। कुत्ता होता है, हड्डी चबा रहा है, अपनी दांतों से मसूड़े से खून आता है, उसको लगता है कि हड्डी से खून आ रहा है। उसी प्रकार हमें लग रहा है कि परद्रव्य में सुख है, इसलिए हम चबा रहे, अभी तक थके नहीं है। परद्रव्य की आसक्ति में कौन सा सुख है? जो सुख है, मैंने कल कहा था, कौन सा सुख है? वो शुगर कोटेड सुख है। मीठा तो लग रहा है, लेकिन इंद्रियों का सुख है मीठा, बदमाश है। तो बदमाशी तो करेगा, जरूरत पड़ेगी तो करेगा, छोड़ेगा नहीं वो। तो आज तक बेचारे जितने मर रहे हैं, मर चुके हैं, मरेंगे, वह सब परद्रव्य की लीनता के लिए मरे हैं।
जो निज की लीनता की में रहते हैं, जो निज की लीनता में जो लीन हो जाते हैं, वो मरते नहीं, उनका निर्वाण हो जाता है। आज तक हमारा निर्वाण नहीं हुआ, इसका कारण क्या हुआ? पर की लीनता, निज की लीनता हमने आज तक पाई ही नहीं। निज में हम लीन हुए ही नहीं, और निज में लीन होने से कल मैंने कहा था पर क्रिया से शून्य होना पड़ेगा, पर चर्चा से शून्य होना पड़ेगा, पर भावों से शून्य होना पड़ेगा, पर गेयों से शून्य होकर ज्ञाता का निज ज्ञान में लीन होना पड़ेगा। तभी जाकर वो परम ध्यान कहलाएगा, और परम ध्यान ही हमें परम निर्वाण की प्राप्ति कराएगा। इतनी गजब की बात जैनाचार्य करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं, और समझते भी हैं, धारण करते नहीं है। जब धारण करेंगे तो कितना आनंद है इसमें, ये हमें पता ही नहीं है। आचार्यों ने कहा कि जीव का स्वरूप क्या है? निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन सहित ये जीव का स्वभाव है, और राग द्वेष मोह जीव का विभाव है, व्यवहार नए से स्वभाव है। मैंने आजकल विभाव को ही स्वभाव माना है, मेरी विकृति को ही संस्कृति माना है, विकार को ही विराग का मार्ग माना है। विकारी कभी वीतराग के मार्ग पर चल नहीं सकता। विकारी वीतरागी नहीं, भिकारी बनता है, और भिकारी बनकर के इंद्रिय सुखों की याचना दूसरों के सामने करता है। एक पंचेंद्रिय की संतुष्टि करने के लिए एक पुरुष स्त्री की कितनी मांगे पूरी करता है, मात्र पंचेंद्रिय विषय भोग के लिए उसकी मांगे पूर्ति करते रहता है, याचना करता रहता है। शूरवीर व्यक्ति है, लेकिन बिल्ली जैसा व्यवहार करता है। मैं हावड़ा डबसर में था, तो जीव के गर्भावस्था से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक 53 प्रकार के संस्कार कहे हैं आदि पुराण ग्रंथ राज में। कोई करता है नहीं आज। गर्भ के संस्कार कहे हैं। अब 2-3 दिन पहले यहां कुछ गोद भराई था, 7वें महीने के एंड में अथवा 9वें महीने के स्टार्ट में। 8वां कहते हैं उसको, 8वां कहते हैं ना। जैन दर्शन में 8वें महीने में कोई संस्कार ही नहीं किए हैं। गर्भ अवस्था में बालक के संस्कार है 3रे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में, 9वें महीने में करने की विधि बताई है। और हम जो 8वां में भी करते हैं, 7वां में भी करते हैं, लेकिन विधि विधान अनुसार नहीं करते हैं। गर्भ संस्कार भगवान का पूजा अभिषेक विधि विधान होम हवन करके करना चाहिए। उसका भी विधि शास्त्र में बताया है। ये गर्भ के संस्कार है 3, 5, 7, 9, 4 संस्कार हो गए। गर्भ धारण करने के भी संस्कार है। उसके उपरांत जब बेटा हमारा बड़ा होने लगता है 6, 7, 8 महीने के बाद, पहली बार उसको अन्नप्राशन क्रिया भी बताई है। भोजन कराना है, वो भी क्रिया करके कराना है। लेकिन कौन करता है? खीर खिला दी है, क्या बोलते हैं आप उसको? खीर चटवाना। बंगाली में अन्नप्राशन ही बोलते हैं। नहीं, जैन दर्शन का है वो विधान। बंगाली, आप बंगाली बने हैं। बताया गया वहां पे अन्नप्राशन। जैन हिंदू धर्म के अनुसार, वैष्णव धर्म के अनुसार 16 संस्कार की विधि बताई है, उसके में भी अन्नप्राशन क्रिया आया है। और जैन दर्शन में 53 क्रिया कही है, उसमें भी अन्नप्राशन क्रिया आई है। 7-8 महीना में वो किया जाता है। 5वां साल जब बच्चों को लगता है, तो 5वें साल में अक्षर विद्यारंभ संस्कार बताए हैं। 5वें साल में विद्यारंभ संस्कार बताए हैं। अब 2.5 साल में कॉन्वेंट में भेज देते हैं। 2.5 साल। ज्यादा छोटा बच्चा 1.5 साल का अच्छा नहीं है। 2.5 साल। अब सरकार ने भी नियम किया है कि 4 साल के बाद ही, 3 साल के बाद ही प्ले ग्रुप में जाएगा। लेकिन अब मानेगा तब लोग, बात अलग है। माने विद्यारंभ संस्कार कहे हैं 5 साल के बाद।
अथवा 5वें साल में। 8 साल के बाद मौंजी बंधन संस्कार कहे हैं अथवा उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन के संस्कार करने के लिए मैंने हावड़ा एसी में बोल दिया तो बोला महाराज मुंडन करने के लिए लोग तैयार नहीं होगा, बच्चा मुंडन करने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे फैशन के लिए आधा अधूरा मुंडन तो करता ही है, इधर से निकाल देता है, इधर से निकाल देता है, क्या क्या कर देता है। कौन कौन से रेल पटरी, कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से नेशनल हाईवे उसके माथे पर घूमते पता ही नहीं चलता है। माने फैशन के लिए सब करने के लिए राजी है, लेकिन धर्म के लिए मुंडन करने से उसकी बुद्धि प्रभावशाली बन जाती है, ऊर्जावान बनता है, ज्ञान तेज हो जाता है। उपनयन संस्कार जैन दर्शन का प्रथम संस्कार आवश्यक है, बच्चों को करना चाहिए 8वें साल में अथवा 8वें साल के बाद। आज हम कहते कि 8 साल के पहले भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, 8 साल के पहले गुरुओं को आहार नहीं देना चाहिए, तो वो उपनयन संस्कार किए बिना आहार भी देना नहीं चाहिए और भगवान का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। आज भी दक्षिण में जाना, ये संस्कार आज भी प्रत्येक बच्चे पर किए जाते हैं। किसी किसी के मनोभाव ज्यादा बढ़ते हैं तो एक एक बच्चे का संस्कार करने में एक एक शादी का खर्चा कर देते हैं। आज भी जो महाराष्ट्र में पंचकल्याणक बड़े बड़े विधान होते तो 300-400 बच्चों का एक साथ संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार कहा है। पुनः आगे जाकर वह बच्चा पढ़ाई लिखाने के लिए गुरु गृह में रहता है। व्रतचर्या नाम की क्रिया कही है, उसमें वो व्रतों का पालन करता है, अष्टम गुणों का पालन करता है और पुनः उसके बाद विवाह आदि की क्रिया कही है, पुनः गर्भधान, पुनः आदि आदि आदि। हमें अपने जीवन में समझना है, उस वीतरागता को प्राप्त करना है तो संस्कारों को, संस्कृति को और संस्कृत को अपनाना चाहिए। लेकिन आज हम विकारी भावों को अपना मानते हैं। जो विकारी भावों से वीतरागी होना चाहता है वो त्रिकाल में संभव नहीं, विकारी भावों से वीतरागी नहीं भिकारी बनेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि निज विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का आलंबन सहित निश्चय नहीं है। मेरा आत्मा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है, उसका आलंबन लेना चाहिए। लेकिन मैंने किसका आलंबन लिया है? पर द्रव्य का आलंबन, राग द्वेष का आलंबन लेकर के हम मोक्ष जाना चाहते हैं, वो त्रिकाल में संभव नहीं है। आज तक हम उस राग द्वेष में ही मरे हैं, पर की लीनता में ही मरे हैं और पर की लीनता व्यक्ति को दीनता के रास्ते पर चला देती है। आपको दीन बनना है, हीन बनना है कि पावन बनना है? हम दीनता का जीवन जी रहे, दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं, पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए दूसरे के सामने भीख मांग रहे, भीख का कटोरा लेकर जाते हैं और उसकी पूर्ति के लिए जिंदगी भर स्त्री की मांग पूरी करते रहते हैं, डिमांड पूरी करते रहते हैं, लेकिन उनकी मांग कभी पूरी नहीं होती। मैंने कहा था कि वहां मैं लिख रहा था विवाह संस्कार के बारे में कुछ लिखा, तो ये विवाह के झमेले में फंसकर शेर जैसा आदमी बिल्ली जैसा बन जाता है। शादी ऐसा जंगल है, शादी करने वालों सुन लेना, शादी ऐसा जंगल है, वहां बहादुर शेरों की शिकार बिल्लियां करती है। सही बोले कि गलत बोले बाबूजी? बाबूजी धीरे चलना, थोड़ा संभल कर चलो, अभी तो संभल जाओ, अभी इतना गया, अभी तो संभल जाओ। अभी संभल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तब कब समझोगे, कब संभलोगे? बाद में मौका ही नहीं मिलेगा। मैं मजे में कभी कभी कहता हूं, जो धोखा देता है उसको मैं दोबारा मौका नहीं देता। उसी प्रकार आज आप अपने ही आप को धोखा दोगे तो पुनः यह मौका मिलने वाला है नहीं। मौका मिलना है, उसका मूल्य समझना है और अपने निज विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव है उसको पाना है।
अपनों में अपनों को खोजना है। हम पर में अपनों को खोजने का प्रयास करते हैं और अपने को भूल जाते हैं। तो जैनाचार्य कहते थे घड़ी पर ध्यान गया, घड़ी पर ध्यान जाता तो गड़बड़ी हड़बड़ी हो जाती है। नहीं तो लगता है कि घंटों तक समय सार की चर्चा करते रहे, इसमें थकान आने की कोई चीज नहीं है। घंटों चर्चा करो, आनंद आनंद आनंद, और हर बार उसका अर्थ अलग निकलेगा और जीवन की व्यर्थता का भान हो जाएगा। तो क्या कह रहे थे? रागादि बहिर्द्रव्य आलंबन रहित विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आलंबन सहित परमार्थश प्रतिपादकत्वात् दर्शयितुम उचितम भवति। माने या निश्चय से पुद्गल का स्वभाव और व्यवहार से, निश्चय से जीव का स्वभाव और व्यवहार से जीव का स्वभाव कहा है। जो रागादि अध्यवसान भाव पुद्गलमय है और विशुद्ध ज्ञान दर्शनमय स्वभाव आत्मा का है, ये कहना क्या है? उचित ही है। यथा पुनर्व्यवहार नयो न भवति तथा शुद्ध निश्चयेन त्रस जीवा न भवति इति मत्वा निसंकोच निशंक उपमर्दनम कुर्वन्ति जनाः। अब व्यवहार में आचार्य भगवंतों को सवाल आता है, अब निश्चय से ही मोक्ष मिलने वाला है, निश्चय ही जीव का स्वरूप है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन ही जीव का स्वरूप है, तो व्यवहार फालतू में कहकर पढ़ने क्यों गंदे कर दिए? हमारा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? एक साथ कहो ना, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव ही आत्मा का स्वभाव है, उसका ही आलंबन लेना। व्यवहार से राग द्वेष स्वभाव कहकर हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अगर व्यवहार नहीं कहते तो समझ में निश्चय का क्या फायदा? तो कहते यहाँ यही कहा, अगर व्यवहार यदा पुनर्व्यवहारो न भवति, अगर व्यवहार ही नहीं कहते और व्यवहार नहीं होता तो निश्चय नयन त्रस स्थावर जीवा न भवति थी। कोई त्रस जीव स्थावर जीव है ही नहीं। ये त्रस जीव स्थावर जीव इंद्रियों की अपेक्षा कहा है और जीव की इंद्रिया होती ही नहीं, तो ये त्रस जीव स्थावर जीव का भेद ही उत्पन्न नहीं होगा। और त्रस जीव स्थावर जीव नहीं रहेंगे, ऐसा मानकर हम जैसे पापी लोग निसंकोच उपमर्दनम कुर्वन्ति जनाः, ये जनता है उस जीवों का घात निसंकोच होकर कर देती। हिंसा अहिंसा का भेद ही नहीं बचता, प्राणों का घात कर लेते। हिंसा है, हिंसा किसको कहते बताओ? किसी जीव को मारना हिंसा है। तो लेकिन ध्यान रखना, जीव मरता ही नहीं, अमर है, अजर है, शाश्वत है, उसको मारा कौन जा सकता है? ये हो जाएगा। अगर व्यवहार नहीं कहते तो ये हो जाएगा कि जीव तो निश्चय से शाश्वत है, अनश्वर है, कभी नाश होने वाला नहीं है, तो मारने वाला कौन है? तत्वार सूत्रकार जी ने, आचार्य भगवंतों ने कहा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा। प्रमाण के योग से जीव को प्राणों का घात करना हिंसा है। प्राण कौन सा है? 10 प्राण है, ये भी जीव का व्यवहार है। कौन से प्राण है? 10 इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण, श्वासोश्वास प्राण, ये जीव के प्राण है, व्यवहार प्राण है। निश्चय से चेतना जश द्रव्य संग्रहकार कहते हैं, चेतना ही निश्चय से प्राण है। अब उसमें चेतना में भी ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, नहीं तो फिर बोलेंगे महाराज कर्म चेतना क्या होती है, ज्ञान चेतना क्या होती है, और क्या कर्म फल चेतना क्या होती है, वो विषय में डाइवर्ट हो जाएगा और 8:30 का 9:30 भी हो सकता है। तो देखना, निश्चय से जीव का चेतना ही प्राण है, चैतन्य प्राण है। वहां कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, माने प्रमाद के योग से जो व्यवहार में 10 प्राण कहे हैं उसका घात करना हिंसा है। अगर व्यवहार नहीं कहता तो लोग स्वैराचारी होते, त्रस जीव सावर जीव बचता ही नहीं, हिंसा नाम का तत्व बचता ही नहीं, और निसंकोच होकर जीवों का मर्दन करते घूमता। इसीलिए ये व्यवहार कहना उचित था, इसलिए व्यवहार भी कहा है। ततश्च
और ऐसा करने से त्रस जीव तावर जीव का घात करने से क्या होता? ततश्च पुण्य रूप धर्म आभावः, पुण्य रूप धर्म का ही अभाव हो जाता। इति एकम दूषण में पहला दूषण हो जाता। पहला दोष क्या उत्पन्न हो जाता? पुण्य रूप धर्म का अभाव हो जाता। पुण्य कौन करेगा? जीवों को कौन बचाएगा? फिर ऐसे ही निसंकोच होकर मर्दन करेगा, उसको पाप हो जाएगा, ये डर ही नहीं बचेगा, तो मंदिर में पाप प्रक्षालन करने के लिए कौन आएगा? पापों का प्रक्षालन करने के लिए गुरुओं को दान कौन देगा? पापों का प्रक्षालन करने के लिए षडावश्य क्रियाएं कौन करेगा? कोई करेगा नहीं। ये पहला दूषण आ जाएगा, व्यवहार नहीं कहते तो। दूसरा क्या आएगा? तथैव शुद्ध नयन राग द्वेष मोह रहित पूर्वम एव मुक्तो जीवः तिष्ठति इति मत्वा मोक्ष अर्थम अनुष्ठानम को अपि न करोति। अगर निश्चय नहीं, हमेशा कहा जाता कि राग द्वेष जीव का स्वरूप ही नहीं है, वो पुद्गल का है, ऐसा कहने से क्या हो जाता कि जो राग द्वेष से मुक्त जीव पहले से ही हो जाता, तो मोक्ष के लिए कौन पुरुषार्थ करता? संसार का ही अभाव हो जाता। क्या हो जाता? फिर सब जीव राग द्वेष से रहित हैं, तो सभी जीव मोक्ष गए हैं, माने संसार का अभाव ही हो जाता। फिर शादी कहां से जमा लेता, बच्चे कहां से उत्पन्न कर लेता, सभी जीव मोक्ष ही है, तो यहां शाश्वत सुख होता। तो ये दूसरा दूषण आ जाएगा। अगर आप निश्चय नय से जीव का स्वरूप राग द्वेष मोह रहित है, तो ऐसे जीव क्या है? आज वर्तमान में स्वयं को मुक्त मानेंगे। जिन लोगों ने माना है वह चारित्र को स्वीकार नहीं रहे, उन्होंने यही माना है। या मिथ्यात्व कहेंगे कि सम्यत्व कहेंगे? ये दूषण है कि अगर व्यवहार को नहीं कहते और मात्र निश्चय को ही पकड़ कर बैठते, राग द्वेष से रहित ही मैं हूं, ऐसा विचार करते, तो संसार का ही अभाव हो जाएगा। मोक्ष के लिए अनुष्ठान कौन करेगा? फिर कोई नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने अभी इस अवस्था में शुद्ध बुद्ध ज्ञान दर्शन में माना है, निश्चय से शुद्ध स्वरूप ही है, लेकिन व्यवहार में रहते हुए भी उसको वैसा माना, इसलिए वो मोक्ष पुरुषार्थ का अनुष्ठान करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। चाहे तीर्थंकर हो, वस्त्रधारी तीर्थंकर भी कभी मोक्ष नहीं जाते हैं, उनको भी चारित्र को स्वीकारना पड़ता है। गुरुओं की वाणी क्या सुनना है? वाणी सुनने से, वाणी का अध्ययन करने से क्या हो जाएगा? वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। कब वैराग्य उत्पन्न होना? तो कर्मवृत्त पर्याय है, जब होना है तब हो जाएगा। देख लेना, सिद्धांत ग्रंथों में कभी कर्मबद्ध शब्द आया ही नहीं है। आज हम जैसे लोगों ने उसमें घुसपैठ कर दी है। हम घुसपैठ कर रहे हैं, घुसपैठिया बन रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि अगर मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, अनुष्ठान करना है, ये हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। तीर्थंकर भी वस्त्र के साथ मोक्ष नहीं गए, वैराग्य के लिए उनको भी नीलांजना का नृत्य दिखाना पड़ा, नीलांजना की मृत्यु उनको देखनी पड़ी, तब जाकर वैराग्य हो गया। माने उनके लिए भी निमित्त को आधार बनाना पड़ा, तभी जाकर वैराग्य हो गया। और आज हम बोलते निमित्त कुछ करता नहीं है। पगले, निमित्त कुछ करता नहीं, ये निश्चय है, और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं, ये व्यवहार है। क्यों भाई जी? निमित्त कुछ करता नहीं है ऐसा कहना निश्चय का कहना है, ठीक है, हम गलत नहीं कह रहे उसको, लेकिन व्यवहार से निमित्त के बिना कुछ होता ही नहीं। आज 6 महीना के पहले मैं यहां से निकल गया था, 6 महीना पहले यहां मानो समय सार का स्वाद है, 6 महीना 5 महीना हो सकता है, समझ लेना, नहीं झूठ वचन हो जाएगा मेरा, कि 5-6 महीना के पहले मैं यहां से गया था, उसके पहले आप यहां समय सर की ध्वनि सुन रहे थे। 6 महीना कितने लोग यहां आकर समय सर की ध्वनि सुने? साधु का निमित्त नहीं तो समय सार सुनने को नहीं मिला। सही बोल रहे ना मैं? निमित्त कुछ करता नहीं है तो समय सार, इस दीवार भी सुनाई देना चाहिए था, दीवार भी हमें समय सार सुनाती, साधु के अभाव में समय सार सुनाई नहीं दिया।
पर निमित्त के अभाव में समय सार सुनने को नहीं मिल रहा है, तो निमित्त के अभाव में हम अपने निज अर्थ समय सार को कैसे पहचान पाएंगे? तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोक्ष का अनुष्ठान कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि सर्वथा मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूं ऐसा माना जाए और व्यवहार का कतन ही नहीं किया जाए, तो व्यवहार की क्रिया का लोप हो जाएगा। मोक्ष का अनुष्ठान जो चारित्र है उसका पालन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ये ततश्च मोक्ष का अभाव ही हो जाएगा। ये दूसरा दोष है, मैंने मोक्ष ही बचेगा नहीं। क्या हम शुद्ध बुद्ध मैंने अभी शुद्ध बुद्ध अभी मोक्ष हम प्राप्त कर लिए हैं, तो मोक्ष का अनुष्ठान नहीं करेगा तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा। दूसरा दोष, पहला दोष क्या हो जाएगा, पुण्य पाप रूपी धर्म है, पुण्यमय धर्म है, उसका अभाव। लोग देव पूजा करना छोड़ेंगे। जो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए चारित्र को स्वीकारे हुए साधुगण हैं, उनको आहार देना छोड़ देंगे, तो आहार नहीं मिलेगा तो वो साधना कहां से करेंगे? मंदिरों का निर्माण छूट जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। माने पुण्यमय धर्म है उसका ही अभाव हो जाएगा। और दूसरा अभाव, मोक्ष का अनुष्ठान कोई करेगा ही नहीं। जीव का घात ऐसे ही निसंकोच होकर उसका उपमर्दन करते हुए घूमेगा। कितने दोष उत्पन्न हो जाएंगे व्यवहार का कथन नहीं करते तो। इसलिए व्यवहार का कथन भी जरूरी है। इति द्वितीय दूषणम तस्मात् व्यवहार नय व्याख्यानम उचितम भवति इति अभिप्राय। इसी कारण से व्यवहार नय का व्याख्यान करना उचित ही है, ऐसा अभिप्राय इस गाथा में आचार्य महाराज ने कहा। वो अनुचित नहीं है, व्यवहार नय का कथन करना भी उचित ही है। जैसे आपने सामने डिब्बे में घी रखा है, डिब्बा कैसा है? चांदी का है, सोने का है, पीतल का है, प्लास्टिक का है, स्टील का है, अन्य किसी भी धातु का है। मैंने आपको बोला ये घी का डिब्बा लाओ। डिब्बा घी का होता है कि प्लास्टिक का, सोने चांदी का है? मानो मात्र मैंने कहा डिब्बा लेकर आओ, हजारों डिब्बे पड़े, कौन सा लाओगे? व्यवहार चलाने के लिए मुझे बोलना पड़ा कि घी का डिब्बा ले आओ। उसी प्रकार व्यवहार का उपदेश देते हुए आचार्यों को कहना पड़ा, राग द्वेष मोह जीव का स्वभाव है। लेकिन उस स्टील के, सोने चांदी के डिब्बे को तुम हमेशा घी का डिब्बा मानोगे। माने उसमें से द्रव्य चेंज कर दिया, घी निकाल दिया, शक्कर रख दिया और बोल दिया घी का डिब्बा ले आओ। आप शक्कर का लेकर आओगे तो जिस समय उसमें घी है उसी समय वो घी का डिब्बा है। उसी प्रकार जिस समय मैं राग द्वेष करता हो उस समय व्यवहार नैसे में रागी द्वेषी मोही हूं। लेकिन उसमें से घी चेंज करके शक्कर भर दिया। उसी प्रकार मेरे जीव अंतरंग में राग द्वेष को निकाल करके विशुद्ध ज्ञान दर्शन भर दिया, तो मैं निश्चय से शुद्ध हूं, उस समय शुद्ध हूं। लेकिन जब तक उसमें घी है तब तक घी का डिब्बा, शक्कर है तब तक शक्कर का डिब्बा, नमक है तब तक नमक का डिब्बा, तब तक राग द्वेष है तब तक ये राग द्वेष का डिब्बा है मेरा आत्मा। और राग द्वेष से रहित होकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव को हम जब पहचानेंगे, जब जानेंगे, जब अनुभव करेंगे, तब मैं राग द्वेष से रहित हूं। उस समय राग द्वेष ये पुद्गल का स्वभाव हो जाएगा। समझ गए ना? आचार्य महाराज कितनी करुणा करके हमें समझा रहे हैं। अपनी आत्म साधना का समय निकाल करके समय सार जैसे महान ग्रंथों की रचना करके रखी है हमें समझने के लिए। समय सार समझने के लिए बहिरंग में शब्दों पर आंखें होनी चाहिए। आंख कहां होनी चाहिए? हमारी शब्दों पर आंख होनी चाहिए और मन में अर्थ समझने की भावना होनी चाहिए, तभी जाकर समय सार समझ में आएगा। नहीं तो हम मात्र समय सार कंठस्थ करते हैं, लेकिन हृदयस्थ करना भूल जाते हैं। ये हृदयस्थ करना है, तभी जाकर आत्मा का परमात्मा बनेगा। व्यवहार निश्चय की पटरी पर से चलकर ही हमारी रेलगाड़ी उचित जगह पर पहुंच सकती है, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकती है। लेकिन हमारी जिंदगी की रफ्तार इतनी है, हमारी जिंदगी की गाड़ी इतनी रफ्तार से चल रही है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि जिंदगी पड़ाव है कि मंजिल है। क्या है, पड़ाव है कि मंजिल है?
उस मंजिल को हासिल करना है तो जिंदगी की रफ्तार, बहिरंग की रफ्तार रोक करके आत्म स्वभाव में स्थिर होना पड़ेगा, तभी जाकर हमें अपनी मंजिल प्राप्त हो सकती है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए व्यवहार में भागदौड़ करना पड़ता है, लेकिन जीवन की असली मंजिल पाने के लिए बाह्य भागदौड़ को छोड़ करके, रोक करके, ब्रेक लगा करके आत्म ध्यान में लीन होना पड़ता है। ध्यान रखो, निश्चय का अनुभव करना है तो आत्म ध्यान ही परम ध्यान है। उस परम ध्यान से ही कर्म की निर्जरा होने वाली है और कर्म की निर्जरा ही हमें शाश्वत सुख देने वाली है। अनादि काल से हम संसार में भ्रमण करते आए हैं, तत्वों का सही निर्णय न करने के कारण अब समय आया है, समय सार सुन रहे हो, तत्व का निर्णय करो, तत्वों को पहचानो, निजात्मा को जानो, तभी जाकर आत्मा परमात्मा बनेगी। व्यवहार निश्चय को समझो, तभी अध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा। आचार्य महाराज ने आज शिष्य का अच्छी तरह से समाधान दिया है। पुनः आगे दृष्टांत के द्वारा व्यवहार में कैसा होता है कहेंगे, क्योंकि अभी समझा नहीं, हम लोग के जैसा है। अभी हम समझे नहीं, तो आचार्य महाराज ऐसे ही नहीं छोड़ रहे, थोड़ा दृष्टांत देते, बेटा दृष्टांत से समझो, थोड़ा दृष्टांत से समझो बेटा। आगे आगे क्या कहेंगे, दृष्टांत कहेंगे। दृष्टांत से दृष्टांत की ओर पहुंचना है। मात्र दृष्टांत में अटक कर रहोगे तो संसार में पुनः भटक जाओगे। दृष्टांत से दृष्टांत की ओर दृष्टि होना चाहिए। दृष्टांत से दृष्टांति की ओर दृष्टि हो जाएगी, तब जाकर तो तत्व दृष्टि बन जाएगा, सम्यक दृष्टि बन जाएगा और ये बाह्य सृष्टि का मोह छोड़ करके आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करेगा। आप सभी लोग आत्मा का परमात्मा बनाएं, यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को यही विराम। जय